इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे साथी डॉक्टर वक़ार क़ादरी साहब, मरकल गेट के कॉरपोरेटर गंगाधर ठगी, कलीम कुरैशी, मौजूद मेहमान जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, महल्ले के तमाम बुज़ुर्ग नौजवान साथियों और बच्चों, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम की शुरुआत होने जा रही है। पिछले 2-3 महीनों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं उनमें एक तरह का एक मुकाबला लगा हुआ है कि कौन सबसे अच्छा काम करता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम उन नामों को अगर ढूंढना चाहेंगे कि कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है तो हम उस फैसले पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हर कॉरपोरेटर जो है वो बहुत ईमानदारी के साथ और यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए, ये एक सच्चाई है कि मुसलमानों के मोहल्लों में, मुसलमानों की बस्तियों में, दलितों के मोहल्लों में, दलितों की बस्तियों में पिछले कई सालों से काम नहीं हुआ है। उसकी वजह यही थी कि जो भी कॉरपोरेटर वहाँ पर चुनकर आता वो वादे करता और वादे करके फिर 5 साल तक वो गायब हो जाता था, काम नहीं करता था। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि इतने काम किए जा रहे हैं इन बस्तियों में, इन मोहल्लों में, इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि ये काम अभी बहुत ही कम है, बहुत काम अभी होना बाकी है। और यकीनन क्योंकि इतने सालों से जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं वो काम पूरा मुकम्मल करने के लिए कुछ तो समय लगेगा ही। लोगों की उम्मीदें हम लोगों से बहुत ज़्यादा है और इंशाल्लाह हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि आप लोग जो उम्मीद हम पर जता रहे हैं इंशाल्लाह हम वो पूरी करने की कोशिश यकीनन करेंगे और पूरा करेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप लोगों को हमें साथ देना होगा, थोड़ा वक्त देना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी कॉरपोरेटर के हाथ में वो कॉरपोरेटर चुनकर आ जाता है और उसके हाथ में कुछ जादू की छड़ी आ जाती है कि वो सड़क भी अचानक बना दे और आपके पानी का मसला भी, ड्रेनेज का मसला भी। धीरे धीरे ये एक एक काम हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने बजट में से कोशिश करता हूँ कि एक एक महल्ले के अंदर थोड़ा थोड़ा सा काम, लेकिन वो थोड़ा भी काम अगर देखा जाए, पैसा भले ही उसमें ज़्यादा लग जाता है लेकिन काम इतना ज़्यादा होता है कि वो काम नज़र नहीं आता है। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों ने हमको चुनकर दिया है, यहाँ पर आपके कॉरपोरेटर्स के ऊपर आप लोगों ने जो भरोसा जताया है, इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके भरोसे को ठेस नहीं पहुँचने देंगे और इंशाल्लाह पूरी तरह से हम आपका काम का जो वादा किए हैं वो काम करते रहेंगे। देखिए, इस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं किए हैं पिछले कई सालों में, लेकिन अब मजलिस के कॉरपोरेटर्स आए हैं तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अचानक औरंगाबाद शहर चकाचक हो जाएगा। बहुत सारी आलोचनाओं का, बहुत सारा क्रिटिसिज्म का भी हमें सामना करना पड़ता है। कुछ देर पहले मैं यहाँ पर कटकट गेट पर म्युनिसिपल कमिश्नर वहाँ पर आए थे, सिटी इंजीनियर को वहाँ पर लाया गया था। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कटकट गेट से गुजरने के लिए किस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। ये कई साल पहले हो जाना चाहिए था काम, लेकिन आज भी वो काम नहीं हो रहा है और मुझे नहीं लगता है ये काम अगले कई सालों तक हो पाएगा। ये बड़ी ईमानदारी के साथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पे उसी एरिया के एक लीडर वहाँ पर आके उन्होंने फ़ौरन गाली गलौज करना शुरू कर दिया है कि नहीं मेरी ज़मीन है, मैं यहाँ से जाने नहीं दूँगा, मैं किसी को गुजरने नहीं दूँगा। जब तक हमारे में इत्तेफाक नहीं रहेगा हम महल्ले का विकास नहीं कर सकेंगे। अगर वो कोर्ट में चले गए, अगर मामला अगर इजाज़त का नहीं मिलता है तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कितना भी फ़ंड लाने की कोशिश कर लें, ये काम होगा नहीं। और एक आदमी को कहीं ना कहीं तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि उस एक आदमी की वजह से होगा ये कि इतने सारे हज़ारों लोग या लाखों लोग जो उस गेट से हर रोज़ गुज़रते हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो किसी ना किसी को समझदारी के साथ, किसी ना किसी को तो थोड़ी बहुत तो कुर्बानी देना पड़ेगा। और अगर वो नहीं देंगे, एक आदमी अगर ज़िद लेकर बैठ जाएगा तो मेरे हिसाब से कई हज़ारों, कई लाखों लोगों को इसका नुकसान सहना पड़ेगा। तो अब ये जिम्मेदारी सबकी है। हम चाहेंगे कि हम लोग जो जिस रास्ते के ऊपर निकले हैं और जो कोशिश में हम जुटे हैं, आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग हमें दुआएं दीजिए, अपनी ताकत दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर देखिएगा कि हम आप लोगों के भी इलाकों को, अपनी बस्तियों को कैसा बदल कर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।